गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को भूमि संसाधन के बारे में समझा रही थी चैप्टर 2 यूनिट 3 से। तो आज मैं भूमि संसाधन का एक रूप मैदान के बारे में बताऊंगी। आगे मैं आप सभी को बताई थी पर्वत के बारे में जो भूमि संसाधन का रूप है। अभी मैं आप सभी को मैदान के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी अपनी पुस्तक अपने सामने रखेंगे और जो कुछ मैं आप सभी को समझा रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि मैं आप सभी को बताई थी कि पर्वत भूमि का सबसे ऊंचा स्थान है, पठार मध्य और मैदान जो है वो पृथ्वी के सतह का निम्न भाग है। अधिकांश मैदान जो होते हैं वो समतल होते हैं यानी बराबर होते हैं। जैसे कि भारत में गंगा का मैदान लगभग समतल मैदान का ही एक उदाहरण है। अधिकांश मैदान काफ़ी उर्वर होती है जिसमें फसल उगाने की शक्ति जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और यही कारण है कि अधिकांश जनसंख्या जो है वो मैदानी भागों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग में हर चीज़ की सुविधा होती है और मनुष्य वहीं रहना चाहता है जहां उसे हर ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाए। यही कारण है कि पृथ्वी की आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो मैदानी भागों में निवास करती है। अब मैं आप सभी को कुछ संसार के प्रमुख मैदान के बारे में बता रही हूँ। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो भारत में है, द प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में स्थित है, द स्टेप्स यूरोप का एक मैदान का नाम है और द यांगजे या किंग मैदान चीन का एक मैदान का नाम है। हम सभी भूमि का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं, किस किस तरह से करते हैं, आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ। भूमि का 46% भाग यानी 46% भाग जो है वो मनुष्य कृषि में उपयोग करता है। यानी हम कोई भी चीज़ का परसेंट जो होता है वो 100 में निकालते हैं। तो 46 भाग जो है भूमि का वो हम लोग कृषि में प्रयोग करते हैं। 22.5% भाग जो है 22.5 यानी 5 भाग जो है वो वन के लिए प्रयोग किया जाता है। पशुओं के चारागाह के लिए 4%, जो फल फूल के लिए हम लोग जिस ज़मीन का उपयोग करते हैं वो है 7%, और जुताई योग्य उजाड़ स्थल हम उस पर कृषि कर सकते हैं लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, वो ज़मीन जो है वो है 6.5%, और कुछ ज़मीन जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है वो है 14% यानी 14% भाग। तो मैदानी भागों का हम लोग उपयोग किस तरह से करते हैं अभी मैं आप सभी को मैदानी भाग के बारे में समझाई। आगे हम लोग जल संसाधन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।